अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है क्लास 9 में भी और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में भी। जितने भी बोर्ड्स है पाकिस्तान में, केपीके के है, पंजाब के है, बलूचिस्तान के है, सिंध के, 9th और फर्स्ट ईयर दोनों क्लासेस में इंक्लूड है और मुसलसल जो है आते रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये कब और किसने डिस्कवर किया है। तो इसको डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट, ये जो है प्रोटोप्लास्ट से पहले डिस्कवर हुआ है। प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस जो साइटोप्लाज्म है, दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म जो है उसको कहते हैं, या लिविंग पार्ट जो सेल का है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सेल वॉल उससे भी पहले डिस्कवर हुआ है। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? डिफाइन कैसे करेंगे? द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल। प्लांट की आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इसके बाद इसका कंपोजिशन, मतलब ये किस किस चीज से मिलकर बना है, किस किस चीज से मिलकर बना है। तो प्लांट सेल वॉल जो है मेनली कंपोज, इसमें ज्यादातर जो है इसमें सेलुलोज पाया जाता है, जो कि क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। फिर कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ते हैं कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉली। तो ये जो है एक पॉलीसैकेराइड है, मतलब इसमें मोर देन 10 ग्लूकोज जो जब कंबाइन हो जाए, या मोर देन 10 मोनोसैकेराइड कंबाइन हो जाए, तो वो क्या करते हैं? पॉलीसैकेराइड उसको हम कहते हैं। तो इसमें मेनली सेलुलोज है जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। फिर जो फंगाई का सेल वॉल है ना, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। फंजाई का सेल वॉल जो है वो बना है किस चीज से? कंपोज ऑफ काइटिन। वो काइटिन से बना है, जो कि क्या है? अमाइनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्लांट का सेल वॉल वो सिंपल सेलुलोज, मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बना है, लेकिन जो फंगाई का है वो काइटिन से बना है, जो कि हेट्रो पॉलीसैकेराइड है। मतलब पॉलीसैकेराइड का मतलब कि ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ हेट्रो सब्सटेंस भी मौजूद है, मतलब वो अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट मिलकर जो है काइटिन बना लेते हैं। तो ये एक हेट्रो पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है बना है किस चीज से? म्यूरिन से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल बना है म्यूरिन से, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कहते हैं। इसके बाद आते हैं वाई एनिमल सेल डू नॉट, ये एक सपोर्टिंग सब्सटेंस है ना सेल वॉल, तो फिर ये एनिमल सेल में क्यों मौजूद नहीं है? एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं मौजूद? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रीजन बिहाइंड द एब्सेंस सेल वॉल, इस वजह से एनिमल सेल में मौजूद नहीं है क्योंकि सेल वॉल जो है वो सेल को क्या रिजिड करते हैं, या उसके शेप को फिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं। और इंसान या जो एनिमल्स है वो क्या है? वो तो लोकोमोशन करते हैं, मतलब वो तो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। तो इस वजह से इनकी लोकोमोटरी नेचर की वजह से एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, और प्लांट में सेल वॉल मौजूद है, तो वो जो है प्रॉपर, वो रिजिड भी है और प्रॉपर जगह पे वो फिक्स भी है। अच्छा, थिकनेस, सेल वॉल का थिकनेस जो है वो ज्यादा थिक है या कम? तो सेल वॉल का थिकनेस जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये जो है वेरिएबल है, वेराई विद एज। एज के साथ साथ सेल वॉल वेराइज थिकनेस फ्रॉम सेल टू सेल, एज के साथ या सेल टू सेल। एक सेल में सेल वॉल जो है ज्यादा थिकर होता है, दूसरे में कम थिकर होता है। डिपेंड करता है किस चीज पे? सेल के टाइप पे भी। बाद सेल में सेल वॉल कम थिक होता है,
बाद सेल में ज्यादा। जिस तरह जो न्यू सेल होते हैं उसमें सेल वॉल कम थिक होता है, इतना नहीं होता, और जो ओल्ड सेल है मतलब जो एजेड सेल है उसमें सेल वॉल ज्यादा थिक होता है। फिर इसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजी, शेप की तरफ आ जाते हैं। सेल वॉल का शेप जो है, तो सेल वॉल वेराइज ग्रेटली इन मॉर्फोलॉजी। इसका शेप जो है वो कांस्टेंट या फिक्स शेप नहीं है सेल वॉल का, वो वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है। बट इट कैरेक्टरिस्टिक हैव अ क्लोज रिलेशन विद एज एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट। इसका जो वो है शेप या जो मॉर्फोलॉजी वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, और ये जो है ये वेराई होता रहता है किस चीज के साथ, एज के साथ। अगर प्लांट का एज जो है वो एज बढ़ाएंगे तो उसके साथ सेल वॉल का थिकनेस वो भी बढ़ जाता है। और इसी तरह फंक्शन ऑफ द प्लांट, उसके फंक्शन पे भी डिपेंड करता है तो उसका फंक्शन जो है वो क्या है, तो उस हिसाब से उसका थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज। इसके बाद है डिवीजन। डिवीजन या क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल के हमारे पास 3 टाइप्स है। कितने हैं? 3। पहला प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी, और जो है तीसरा या इसके कंपोनेंट या इसके पार्ट सेल वॉल के। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लैमेला, इसके 3 पार्ट्स हो गए। पहला सेकेंडरी वॉल जो है इज द इनरमोस्ट आफ्टर सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो है वो क्या है? सेल में सबसे जो इनर पार्ट है, मतलब सेल वॉल में 3 पार्ट्स हो गए ना, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी और मिडल लैमेला। तो याद रखे जो सबसे इनर पार्ट है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आया सेल, हमारे पास हो गया सेल, तो सेल वॉल का बैरूनी हिस्सा और अंदरूनी, तो इनर साइड पे हमारे पास कौन सा वॉल मौजूद है? सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल के बाद जो है फिर प्राइमरी वॉल उसके बाद है, और फिर यहाँ पे ना मिडल लैमेला है। क्या है? प्राइमरी वॉल के बाद मिडल लैमेला। तो एक सेल का जो प्राइमरी वॉल है और दूसरे सेल का प्राइमरी वॉल, ये जो है अटैच होते हैं थ्रू मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो है एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है 2 सेल को ऐड करने के लिए। तो ये ना अक्सर जो बच्चे इम्केट के टेस्ट देते हैं उसमें ये आया भी है और मुसलसल ये आता रहता है कि राइट डाउन ऑर्डर या सेल वॉल का ऑर्डर क्या है या उसके जो कंपोनेंट है वो किस ऑर्डर में अरेंज है। तो सबसे इनर जो है वो सेकेंडरी वॉल है, फिर प्राइमरी वॉल है, फिर मिडल लैमेला सबसे बाहर। तो फिर ये एक मिडल लैमेला, दूसरे मिडल लैमेला, एक सेल और दूसरा सेल जो है उसको ज्वाइन करने के लिए मिडल लैमेला मौजूद होता है। तो मतलब ये जो मिडल लैमेला है ना, ये एक सेल के प्राइमरी वॉल और दूसरे सेल के प्राइमरी वॉल को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अटैच करते हैं। ये एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है। तो ये जो इसका ऑर्डर है ना, सेकेंडरी वॉल सबसे इनरमोस्ट है, उसके बाद फिर प्राइमरी वॉल है, और उसके बाद जो है क्या है? मिडल लैमेला 2 सेल के बीच में पाया जाता है। सेकेंडरी वॉल का जो साइज है ना वो है कितना? 5 to 10 माइक्रोमीटर। इंपॉर्टेंट है, बास टाइम पूछ लेते हैं। 5 से लेकर 10, और ये माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, बच्चे यहाँ पे भी आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसमें से कौन सा है। तो एक तो याद रखना है 5 to 10, इसके साथ हमने याद रखना है माइक्रोमीटर, माइक्रोकलम्स। प्राइमरी वॉल जो है वो 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर है, और जो लैमेला है ना वो जस्ट 1 माइक्रोमीटर है। मिडल लैमेला 1 माइक्रोमीटर, प्राइमरी वॉल 3, और जो दूसरा है सेकेंडरी वो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर है। इसके बाद आते हैं प्राइमरी वॉल की तरफ। थोड़ा डिटेल या बच्चे लिखते हैं ना, एक्सप्लेनेशन वाला हेडिंग देते हैं। तो प्राइमरी वॉल जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन, फिर सेकेंडरी और फिर मिडल लैमेला का। प्राइमरी वॉल जो है ये क्या है? द फर्स्ट वॉल फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपिंग सेल। जब सेल जो है सेल डेवलप होने लगते हैं तो प्राइमरी वॉल उसी टाइम जो है क्या होता है? प्रोड्यूस होता है या प्रिपेयर हो जाता है। मतलब अगर ये पूछेंगे कि पहला कौन सा वॉल बनता है तो प्राइमरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल बाद में बनता है। सबसे पहले
कौन सा वॉल बनता है? प्राइमरी वॉल। और ड्यूरिंग द सेल, मतलब वो जब सेल जो है वो उसका डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम उसके साथ जो है प्राइमरी वॉल भी डेवलप हो जाता है। ईच सेल वॉल वेदर आइसोलेटेड, सेल वॉल अगर आइसोलेटेड है या अकरिंग इन द टिश्यू मस्ट पोजेसेस, अगर सेल आइसोलेटेड है या वो टिश्यू के फॉर्म में है, हर एक सेल के पास प्राइमरी सेल वॉल का होना लाजमी है। मस्ट पोजेस प्राइमरी वॉल। फिर इसका साइज, प्राइमरी वॉल का साइज कितना है? तो ये 1 से 3 माइक्रोमीटर ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर प्रॉपर्टीज, सेल वॉल के प्रॉपर्टीज, इसके खसूसियात या इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो प्राइमरी वॉल जो है ये फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है। जब आप लोग अगर देखेंगे ना, जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब जो न्यू डेवलपमेंट प्लांट है, उसमें जो है मोशन या फ्लेक्सिबिलिटी या वो ज्यादा जो है उसको हम बेंड कर सकते हैं। जो न्यू डेवलपमेंट पार्ट है प्लांट का, रूट का या शूट का, तो वहां पे कौन सा पाया जाता है? प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है ज्यादातर। तो ये फ्लेक्सिबल है, एक्सटेंडेबल है, ये इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके साइज में जो है एक्सटेंशन पॉसिबल है। ये क्रिस्टलाइन है और ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिविटी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में फिर पढ़ते हैं लोग। ऑप्टिकल मतलब लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो लाइट को रोटेट करते हैं उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। फिर डिटेल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में है कि जो राइट साइड में रोटेट करते हैं उसका अपना नाम है, बल्कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंसेस लाइट को रोटेट करते हैं तो उसको हम लीव रोटेटरी कहते हैं। इस टॉपिक से फिर वो इतना रिलेटेड नहीं।